हेडिंग दीजिए कॉपी में। देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक यहाँ पे बोलता है कि हेलो एल्केन को तैयार करने का तरीका हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए हम लोग कोई भी फूड बनाते हैं, कोई भी खाना बनाते हैं तो उसके लिए कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट को लाते तभी ना खाना बना पाते हैं। तो उसी तरह यहाँ के ना हम लोग केमिकल रिएजेंट लाएंगे। केमिकल रिएजेंट में एक सबस्ट्रेट होगा, एक रिएजेंट होगा, वही दोनों लाएंगे और एक आप लोग कैटलिस्ट लाएंगे। कैटलिस्ट को प्रेरक बोलते हैं। वही सब तीनों ला के लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो पहला आपको रिएक्शन पढ़ना है ना, वो है आपका फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं एल्केन का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और देखिए हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना, समझे। और फोटोकेमिकल, फोटो लिखा हुआ है ना, ये केमिकल मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन। देखिए सब पीछे टर्न मार रहे हैं रिटर्न। केमिकल का मतलब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। अब पूरा देखिए फोटो है, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग फोटो खिंचवाते हैं तो लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, और लाइट में दो ही लाइट लेना आपको, एक सनलाइट, एक अल्ट्रावायलेट लाइट लेना है। अगर दोनों लाइट नहीं होगा तो 300 से 500 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। ओके देखिए पूरा बोल रहे हैं। एसन का मतलब होता है रिएक्शन। तो जब एल्केन का रिएक्शन हैलोजन के साथ करते हैं सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, तो उसी को फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन कहते हैं। वो क्लियर। देखिए आर रिएक्शन में एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन ARH होता है कि RH। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका RH। तो यहाँ पर एक दिया RH। अब बताइएगा हैलोजिनेशन का सिंबल X2 होता है कि Y2? X2 होता है, ठीक है। तो हैलोजन का सिंबल हो गया X2, यहाँ पर हम X2 लिख दिए। ओके अब देखिए ये जो कंप्लीट हेडेड एरो है ना, इसी के ऊपर हम लोग लेने जा रहे हैं सनलाइट, चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट। उस पर हम हाई टेम्परेचर ले रहे हैं 300 से 500 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हाई टेम्परेचर है। अगर ये नहीं होगा तो मेरे पास होगा अल्ट्रावायलेट लाइट, जिसको बोलते हैं UV लाइट, ठीक है। इसी को पराबैंगनी किरण आप लोग बोलते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं होगा तो इसके बदले लिखा रहेगा सनलाइट। सनलाइट भी इस फॉर्मेट में कभी लिखा हुआ नहीं मिलता जल्दी, आपको H के रूप में मिलेगा। H आप क्लास 11 में प्लेन्स क्वांटम थ्योरी में पढ़े थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। H पढ़े, फॉर्मूला याद है आपको? E बराबर H पढ़े थे, समझे। चाहे E एनर्जी और H क्या है आपका? H हम ऑप्शन देते हैं, गैस कांस्टेंट है कि प्लेन्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है आपका? वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी है, समझे। ये एनर्जी बराबर H यहीं से आया हुआ। ये जो फॉर्मूला पढ़े थे ये सनलाइट का फॉर्मूला था, समझे। H को क्या बोलते हैं हम लोग? सनलाइट। अब देखिए ये जो सनलाइट आप लीजिएगा ना, वो सुबह का सनलाइट नहीं लेना आपको, रात वाला नहीं। जैसे रात में सन उगते नहीं तो रात में सनलाइट होगा नहीं, समझे। तो सुबह वाला सनलाइट नहीं लीजिएगा, 11 बजे वाला भी नहीं, पूरा एक्यूरेट 12 बजे लेना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट, समझे। 12 बजे दिन का सनलाइट को बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट। सर हम लोग 12 बजे वाला सनलाइट क्यों ले रहे हैं? तो इसके पीछे वजह है। आप लोग देखते हो अगर धूप में 12 बजे रेडी रहिएगा ना, तो धूप का जो इंटेंसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं तीखापन धूप। हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, हम लोग छाँव की ओर भागते हैं, समझे। तो उसकी जो वजह तो इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, तो धूप का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड पे टूटने का टेंडेंसी फास्ट होगा। अगर बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट भी आपका जल्दी बनेगा। अब देखिए याद है हम आपको फिजन पढ़ाए थे, होमोलाइटिक फिजन, न्यूट्रोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन को पहचानने का आपको तरीका बताए थे, ए हेल्पर। ए से क्या था आपका? एल्केन। देखिए क्या आपको एल्केन मिला, मतलब यहाँ वाला होने वाला फिजन आपका होमोलाइटिक फिजन होगा। एच से क्या था आपका? हाई टेम्परेचर। देखिए हाई टेम्परेचर है ना, यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होगा। ई से था आपका इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ दिख रहा है कहीं क्या?
नहीं। P से था पर ऑक्साइड, क्या यहाँ पे पर ऑक्साइड लिखा हुआ है? नहीं। फिर R से था आपका रेडिकल, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में टूटेगा। अब देखिए हमको होमोलाइटिक पिजनों के लिए एक कंडीशन चाहिए, नहीं ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 1 2 और यहाँ पे 3 कंडीशन फुलफिल हो रहा है, समझे? तो ए हेल्पर से अगर एक भी कंडीशन मिल जाएगा ना, तो जो बॉन्ड टूटेगा ना वो बॉन्ड होमोलाइटिक फिजन की वजह से टूटेगा, समझे? अब देखिए एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट हेलोजन के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हेलोजन के पास गया, और इसको हाफ हेडेड एरो से दिखाते थे कि कंप्लीट हेडेड एरो से? हाफ हेडेड एरो से। ये ऑलरेडी तो हाफ हेडेड एरो ऐसे दिखा रहे, समझे? इस तरह दिखाएंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखा रहे, ठीक है? ये बॉन्ड कुछ इस मेथड से टूटा हुआ है। अब देखिए फिर सिग्मा बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट अल्काइल ग्रुप के पास गया। अब देखिए R है ना, यहाँ पर लिखिए R, जहाँ पर R आपका अल्काइल ग्रुप है, ये फ्री रेडिकल है, अल्काइल ग्रुप के पास एक फ्री रेडिकल है। अब ये फ्री रेडिकल ये हेलोजन के साथ जुड़ा, देखिए ये हेलोजन है, हेलोजन के पास भी अपना फ्री रेडिकल है, और दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए। इस तरह देखिए मेन प्रोडक्ट बन गया। हमारे समझ में क्यों बता रहे थे ये सब? तो इसी पल के लिए बता रहे थे। अब देखिए इतना हम कॉन्सेप्ट बोले, इस कॉन्सेप्ट को बताते करके लिखाते कहाँ, क्योंकि हम अब रिएक्शन में आ गए ना, अब रिएक्शन में बोल सकते हैं, यहाँ पे वही लिखा सकते जो रिएक्शन डिमांड करेगा, हम आपको होमोलाइटिक फिजन यहाँ नहीं लिखा पाएंगे। तो इसी पल के लिए हम वेट कर रहे थे, समझे? वो पल अब आ गया, अब स्पीड चलेगा सिलेबस। हम लोग का सपना आज पूरा हो रहा था, लेकिन आज में चल नहीं आ पाए। देखिए ये तो ये काम खत्म हो गया, ठीक है? अब देखिए ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, अब ये हेलोजन फ्री रेडिकल बचा। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखिए, ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर लिखा दिया हेलोजन। ये देखिए आपका बन गया HX। अब देखेंगे HCl, तो आपको बचपन से देखोगे HCl को कभी किस तरह नहीं देखे, हमेशा इस तरह देखे। ये जो सिंगल बॉन्ड है उसको कंडेंस फॉर्म करके जनरली लिखा था बाय प्रोडक्ट के रूप में, HX इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर कंडेंस नहीं कीजिएगा, अब RX कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको X बॉन्ड दिखाना ही पड़ेगा। ये मेन प्रोडक्ट है ना, मेरा फोकस है मेन प्रोडक्ट बनाना, मेरा फोकस कभी बाय प्रोडक्ट बनाना नहीं है। ये बाय प्रोडक्ट तो गलती से बन जा रहा है। अब देखिए सबस्ट्रेट में एल्केन था तो यहाँ पर लिखिए एल्केन, रिएजेंट में हेलोजन था तो यहाँ पर ले लिए हेलोजन, और यहाँ पर देखिए बन के X का मतलब हेलो, R का मतलब आल का, सिंगल बॉन्ड का मतलब एल। ये क्या हो गया आपका हेलो एल्केन, और ये इसका नाम क्या है? एरिन की एल्केन, R के लिए R और सिंगल बॉन्ड के लिए इसका नाम हो गया एल्केन। X2 का नाम क्या हो गया आपका हेलोजन। ये बुक में कभी इस तरह फॉर्मेट नहीं देगा आपको, ये कंडेंस फॉर्म में देगा। X2 को कुछ इस तरह से लिखेगा, समझे? हाँ तो बोलिए, तो जब बोलिए हम आपसे बोलने वाले हैं रिएक्शन, अब आपको बोलना है, क्योंकि हम एक बार बोला देंगे घर में, आप ही बोल के पढ़िएगा ना, तो गलत बोलिएगा तो रिएक्शन कभी याद नहीं होगा आपसे। ये भी टेलर है, समझे? आने वाला आपको बहुत रिएक्शन झेलना है, उस पर 200-300 रिएक्शन आपको रेंज में होगा ऐसा। बोलिए जब एल्केन का रिएक्शन हेलोजन के साथ करते हैं हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, अगर हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो अल्ट्रावायलेट लाइट और सनलाइट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हेलो एल्केन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा। देखिए एक रिएक्शन आपको इतना बोलना है, समझे? आप हल्का भी मिस्टेक कीजिएगा बोलने में तो आपको रिएक्शन याद ही नहीं होगा। अब आपको रिएक्शन किसी भी हाल में याद रखना है, समझे? क्योंकि रिएक्शन याद नहीं होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, फिर आपको क्वेश्चन ही नहीं बनेगा एग्जाम में। अब बोलिएगा सर खराब पढ़ाई, तो हम खराब नहीं पढ़ाएंगे, हम आज भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आपको जब अंतिम क्लास लेंगे तो उस दिन भी अच्छे ही पढ़ाएंगे, समझे? क्योंकि इस चीज़ के लिए केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत की है, पूरा ट्रेनिंग चला है बहुत लंबा समय, बहुत लंबा ट्रेनिंग मेरा चल रहा है, तब हम पढ़ाने आए, समझे? ये रिएक्शन हुआ क्लियर? अब हेडिंग दीजिए फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, दे दिए।
देखिए ये नीचे लिखिए हेलोजिनेशन, देखिए हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन। देख लिए फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, पॉइंट नंबर 2 में लिखिए when alkane is reacted with halogen like chlorine or bromine, halogen like chlorine or bromine, halogen like chlorine or bromine in the presence of sunlight or ultraviolet light and इधर देखिए इधर 300 to 500 डिग्री सेल्सियस, ये पूरा लिखिएगा, टू नहीं लगाइएगा, ये डेसिमल टू बोल रहे हैं, ठीक है। 300 to 500 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस कॉमन दिखाएं, ठीक है, एक जगह दिखाएं, यहाँ से वही है 300 to 500 डिग्री सेल्सियस। then haloalkane is formed, लिखिए। फिर एक पॉइंट और नीचे लिखिए जनरल रिएक्शन, लिखिए, और जनरल रिएक्शन में पूरा रिएक्शन लिखिए।